हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और जहां पे हम क्रिएट कर रहे हैं ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। तो हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हमने किस तरीके से सर्वर और क्लाइंट का सिर्फ इंस्टॉलेशन किया था और कुछ बेसिक सेटअप किए थे हमारे सर्वर के अंदर। जहां पे हमने क्या किया था, सर्वर के अंदर बेसिकली हमने एक db.js फाइल क्रिएट की थी। अब db.js फाइल के अंदर हमने क्या किया था, तो एक यूआरएल दे दी थी, एक स्ट्रिंग दे दी थी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो तीन चीजें करनी है। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मेरे सर्वर का जो सेटअप है वो पहले कंप्लीट करना है। सर्वर का सेटअप कंप्लीट करना है मतलब मुझे यहाँ पे एक app.js फाइल क्रिएट करनी है, जहां से मेरा पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर मेरा सर्वर रन होगा। और दूसरी चीज मुझे ये करनी है कि मुझे यहाँ पे एक .env फाइल बना देनी है। वो क्या रहेगी, मेरी एनवायरनमेंट फाइल रहेगी। एनवायरनमेंट फाइल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ कॉमन चीजें जो भी होगी मेरी, जैसे कि मेरा पोर्ट नंबर है, या फिर मैं बोलूँ कि मेरी डीबी यूआरएल की स्ट्रिंग है, या फिर आगे जाके मेरा कुछ भी ऐसा जो कॉमनली यूज होने वाला है, वो मैं कहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ, तो मेरी .env फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे cd सर्वर कर देता हूँ। एंड नाउ cd सर्वर करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं npm install डॉट env। हमें सबसे पहले इस डॉट env को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जैसे ही मेरा डॉट env इंस्टॉल हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद सर्वर के अंदर हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, उसको नेम दे देते हैं डॉट env। अब देखिए मेरी यहाँ पे एनवायरनमेंट फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, पोर्ट नंबर। सो मैंने यहाँ पे कर दिया पोर्ट इज इक्वल टू करके मैं दे देता हूँ लाइक 5000। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा पोर्ट नंबर जो है वो बाय डिफॉल्ट 5000 दे दिया है। उसके अलावा मेरे पास क्या चाहिए मुझे, तो मुझे डेटाबेस की यूआरएल चाहिए। सो db अंडरस्कोर यूआरएल इज इक्वल्स टू करके मैं क्या करता हूँ, मेरे डेटाबेस की यूआरएल जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ली हुई है, उसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरी डेटाबेस की यूआरएल भी आ चुकी है, एज वेल एज मेरा पोर्ट नंबर भी आ चुका है। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने डॉट एनवी के अंदर दी हुई है यूआरएल, उसको यूज करना है। तो यूज करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको चले जाना है आपकी फाइल के अंदर। एंड फाइल के अंदर जाने के बाद एकदम ऊपर की साइड में यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड। उसके बाद उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, डॉट env जो कि हमने इंस्टॉल किया है, डॉट करके मैं कर देता हूँ कॉन्फ़िग। दैट्स इट। ये हमारा हो गया पहला काम। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है। जहां पे भी मुझे यूज करना है मेरी यूआरआई को, जैसे कि मुझे कहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रोसेस। नाउ प्रोसेस डॉट करके मुझे क्या लिखना है, डॉट करके मुझे लिखना है env। डॉट करके मुझे क्या करना है, तो डॉट करके मैंने जो वहां पे नेम दिया हुआ है, सो मैंने वहां पे नेम क्या दिया हुआ है, तो db अंडरस्कोर यूआरएल दिया हुआ है। सो मुझे वो लाइन यहाँ पे लिख देनी है। दैट्स इट। इससे क्या होगा, सो इससे मेरा पर्टिकुलर डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल हमने वर्क कर दिया कि हमें कहीं पे भी डीबी यूआरएल अगर कनेक्ट करनी है तो हम इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया है मेरा पहला काम। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू, मुझे नेक्स्ट थिंग क्या करनी है वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट थिंग में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। फाइल को मैं नेम दे देता हूँ, लाइक उसको नेम हम दे देते हैं ऐप डॉट जेएस। आप इसे सर्वर डॉट जेएस भी क्रिएट कर सकते हो, ऐप डॉट जेएस भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, हमने ये फाइल जो है सर्वर के बाहर क्रिएट कर दी है। हम इसको कर देते हैं डिलीट, या फिर मैं इसे मूव करके मेरे सर्वर के अंदर कर देता हूँ। तो देखिए ये मेरी फाइल आ चुकी है। अब app.js के अंदर मुझे क्या करना है वो हम देखते हैं। तो app.js के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपका जो रिक्वायर है वो जो हमने पहले भी किया, रिक्वायर ब्रैकेट के अंदर डॉट env डॉट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्फ़िग। ओके, सो पहले तो मैंने डॉट env को इनिशियलाइज करवा दिया। अब मुझे सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुझे किसकी जरूरत है, एक्सप्रेस की जरूरत पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे एक्सप्रेस ले लेता हूँ। एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर करने के बाद उसके अंदर हम दे देते हैं एक्सप्रेस। तो देखिए मेरा पहला तो एक्सप्रेस इनिशियलाइज हो चुका है। दूसरा मुझे जरूरत पड़ेगी बॉडी पार्सर की। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट बॉडी हाइफन पार्सर। ठीक है, या फिर आप सिंपली इस तरीके से कुछ कर सकते हो, बॉडी पार्सर डायरेक्टली भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो नेम लेना चाहो ले सकते हो। ऊपर की तरफ देखिए मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है इसलिए। ना तीसरा मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए कोर्स। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोर्स। सो कॉन्स्ट, उसके बाद हम करते हैं कोर्स।
अब कोर्स भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। आई होप आपको मालूम है जो हमने इंस्टॉल किया था वो। अगर आपको नहीं मालूम है तो हमारे स्टार्टिंग के जो वीडियो है आप एक बार पहले उसे देख लीजिए। ई कॉमर्स से पहले भी हमने इस सीरीज के अंदर ये जो सर्वर का सेटअप है वो पहले भी दिखाया हुआ है, वो पहले देख लीजिए ताकि इजीली आपका काम हो जाए। अगेन मैं यहाँ पे करूंगा रिक्वायर, रिक्वायर करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कोर्स। तो चलिए हमारा कोर्स यहाँ पे हो चुका है। नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे यहाँ पे डीबी का कनेक्शन चाहिए। सो कॉन्स्ट डीबी इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद हम क्या करते हैं, डबल डॉट करके स्लैश करता हूँ मैं, सॉरी डॉट करके मैं स्लैश करता हूँ यहाँ पे। एंड जो मेरी डीबी की फाइल है उसको कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया, डीबी का भी मैंने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे। अब मैं करता हूँ मेरी ऐप को मुझे क्या करना है, मेरी ऐप को मुझे इनिशियलाइज करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ ऐप इज इक्वल टू, मैं क्या दे देता हूँ एक्सप्रेस। सो यहाँ से एक्सप्रेस से मैंने मेरी ऐप को इनिशियलाइज करवा दिया है। नाउ अब ये जो मेरी ऐप है वो किसका यूज करेगा, तो वो यूज करेगी बॉडी पार्सर का। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉडी पार्सर, डॉट करके मैंने दे दिया जेसन। तो इससे क्या होगा, मेरी जो भी डेटा है मुझे अगर जेसन के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं बॉडी पार्सर के थ्रू से कन्वर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, सो नेक्स्ट मैं दे देता हूँ ऐप डॉट यूज। यूज के अंदर मुझे सेम और क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए कोर्स। कोर्स मीन्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज। तो इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया है इनिशियलाइज। चलिए ये भी मेरा हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे पोर्ट चाहिए। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू है, क्या मैंने कर दिया यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट, उसके अंदर हमने क्या दिया हुआ है, पोर्ट दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पोर्ट। सो वहां पे जो भी पोर्ट होगा वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अब देखिए, अब मुझे चेक करना है कि ये मेरी जो सारी चीजें है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ ऐप डॉट गेट। एंड गेट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कर देते हैं एक यूआरएल। लाइक मैंने यहाँ पे सिंपल ही कर दिया है स्लैश। एंड उसके अंदर क्या आएगा, तो उसके अंदर दो चीज आएगी। सबसे पहले आएगा रिक्वेस्ट एंड देन आएगा रिस्पॉन्स। अब आपको ये चीज याद रख लेनी है बिकॉज आगे जाके जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट होगी उस रिक्वेस्ट के अंदर हम कुछ इसी तरीके से करवाने वाले हैं। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करवा देता हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। लेकिन अभी तक मैंने क्या किया, इस ऐप को लिसन नहीं करवाया पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर। सो मैं इसे कर देता हूँ ऐप डॉट लिसन, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ पोर्ट, यानी कि जो भी मेरा पोर्ट नंबर है वो कॉमा करके मैंने यहाँ पे देखिए एक एरो फंक्शन बना लेना है। सो मैंने यहाँ पे एरो फंक्शन बना लिया है। एंड नाउ अब यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ। लॉक करके मैं क्या कर देता हूँ, एक मैसेज पास करवा देता हूँ लाइक सर्वर इज रनिंग ऑन। देन मैं क्या करता हूँ, मेरी जो यूआरएल रहेगी वो यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे http कॉलन डबल स्लैश। एंड डबल स्लैश करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट जहां पे मेरा सर्वर रन होगा और उसका पोर्ट नंबर। अब उसका पोर्ट नंबर मुझे मिलेगा कैसे, सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है डॉलर। बट उसके लिए जो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लिखा है उसको हम चेंज करके कर देते हैं टिल्ट साइन के अंदर। सो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया है टिल्ट साइन एंड डॉलर लिखने के बाद ब्रैकेट में आ जाता हूँ और ब्रैकेट के अंदर मेरा जो भी पोर्ट, और ये ब्रैकेट क्या रहेगा, कर्ली ब्रैकेट रहेगा। ओके, ये याद रखना है आपको। और आपका जो भी पोर्ट नंबर है वो, तो ये पर्टिकुलर कौन से पोर्ट नंबर के ऊपर स्टार्ट हुआ वो भी मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से तो मैंने कुछ कर दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मेरा सर्वर रन करना है। तो सर्वर रन करने के लिए बहुत ही सिंपल कमांड है, आप उसका यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक एडिशनल चीज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ नोडेमोन को। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm, उसके बाद मैं लिखता हूँ इंस्टॉल नोडेमोन। अब ये नोडेमोन क्या है, तो नोडेमोन क्या करेगा, जब भी आप सर्वर को रिस्टार्ट करते हो ना, मतलब आपने कुछ चेंजेस किया और सेव कर दिया, तो वो सर्वर के ऊपर ऑटोमेटिक चेंजेस होके आ जाएगा। अब ये किस तरीके से करना है वो भी देखते हैं हम। सो गाइस यहाँ पे हमारा जैसे कि आप देखते हो नोडेमोन तो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं चले जा रहा हूँ पैकेज डॉट जेसन के अंदर। तो पैकेज डॉट जेसन के अंदर देखिए मुझे यहाँ पे नोडेमोन का इंस्टॉलेशन दिखा रहा है। अब यहाँ पे मुझे कुछ स्क्रिप्ट दी हुई है। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर टेस्ट बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, उसके नीचे मैं एक और स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमा एंड नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। एंड स्टार्ट लिखने के बाद मैं कर देता हूँ कॉलन एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ नोड, उसके बाद app.js। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा जो भी कमांड है वो एग्जीक्यूट होगा।
नाउ दूसरा मुझे क्या करना है, तो दूसरा मुझे यहाँ पे करना है डेव। सो डेवलपर मोड यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोडेमोन, देन उसके अंदर आपको लिखना है नोडेमोन ऐप डॉट जेएस। ओके, सो ये दो चीजें मैंने यहाँ पे कर दी है। एक तो कर दिया है स्टार्ट नोड ऐप डॉट जेएस, तो आप डायरेक्टली npm स्टार्ट करके भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, हर बार चेंज हो वो रन होने चाहिए, कुछ ऐसा करना है। सो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, तो इसको हम कर लेते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ npm रन डेव, एंड नाउ मैं करता हूँ एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारा नोडेमोन स्टार्ट हो गया, एज वेल एज मुझे क्या दिखा रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट, यहाँ पे मुझे कुछ दिखा रहा है। अगर आप इस यूआरएल को ओपन करते हो तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है, जो कि हमने पर्टिकुलरली स्लैश के ऊपर किया था, यहाँ पे app.js के ऊपर। इट मीन्स ये चीजें प्रॉपर वर्क कर रही है, सारी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही है अभी मेरी, ये मुझे पता चल गया। मेरा सर्वर का सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे बनाने पड़ेंगे मेरे राउटर्स। और राउटर किसके लिए हो गए, तो जो भी आप वर्क करना चाहते हो। अब कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर राउटर की क्या जरूरत है, हम app.js के अंदर भी कर सकते हैं। डेफिनेटली यू कैन डू सेम थिंग ऑन app.js, बट राउटर क्रिएट करने से क्या होगा, जब आप लार्ज स्केल ऑफ एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे कि अभी हम बनाने वाले हैं, यहाँ पे मेरे पास एडमिन रहने वाला है, यूजर रहने वाला है। एडमिन के अंदर मल्टीपल टास्क है, यूजर के अंदर मल्टीपल टास्क है। जैसे कि एडमिन के अंदर भी व्यू यूजर है, और यूजर के अंदर भी व्यू यूजर है या फिर व्यू प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दोनों के अंदर अगर कोई चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और यूआरएल मुझे चेंज करनी पड़े, तो वहां पे और अलग अलग रूट क्रिएट करने के लिए जब आप राउटर क्रिएट करोगे, मल्टीपल मॉडल्स क्रिएट करोगे, तो वो चीज आपके लिए इजी हो जाएगी। तो नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे हमारा किस तरीके से हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से हम राउटर क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे हमारे प्रोजेक्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अब तक जो हमने सिखाया है, ये दो वीडियो हमने जो ई कॉमर्स के ऊपर बनाया है, वो चीज़ें आपने एग्जीक्यूट कर लिए। अगर एग्जीक्यूट नहीं किए, आज के वीडियो के साथ ये एग्जीक्यूट करके आपका सर्वर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो एक बार चेक करो। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करो, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो।